में अब कितने 6 और कसने बाकी हैं, इसको मैं कस लेता हूं। चलिए फटाफट से इसको कस लिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी को मैंने अच्छे से कस दिया है। अभी मैंने सिर्फ हाथ से ही कसा है, अभी इसको टाइट करना बाकी है। तो आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर लीजिए, कोई भी नहीं जो इसमें लग जाए, स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उससे सारे स्क्रू को एकदम टाइट कर दीजिए अच्छे से सभी को, ताकि जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, जो हमारा स्विच है, वो हिले डुले ना, निकले ना, खुले ना। ठीक है, तो यहां पर मैं सभी को अच्छे से कस दे रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कसा जा चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की क्रिया में हम इस पे अब वायरिंग करना शुरू करेंगे। सारे स्विच एकदम परफेक्टली कसे जा चुके हैं, तो वायरिंग करना शुरू करते हैं। चलिए, तो इस बोर्ड का जो बेस पैनल है उसका अभी यूज नहीं है, उसको हम साइड रख देते हैं। इस प्लग का भी अभी यूज नहीं है, बस इसका ही यूज है। अब इसकी वायरिंग करने के लिए हम वायर लेंगे। जितना लंबा हमारा ये बोर्ड है उससे थोड़ा सा लंबा या फिर उसका दुगना ले सकते हैं आप, और इसमें इसी वायर से हम पूरी वायरिंग करेंगे इसकी। तो चलिए इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। इसको अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। तो हम यहां पर सभी स्विच के एक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करेंगे। आपको समझना है कि सभी स्विच के एक एक टर्मिनल को एक साथ करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो मैं पहले स्विच से शुरू कर रहा हूं। तो पहले स्विच से दूसरे स्विच तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी के आप 3 वायर काट लीजिए, जैसा कि मैंने यहां पर काट लिया है। उसके कवर हटा लेने हैं हमें, जैसा कि मैं यहां पर हटा रहा हूं। दोनों तरफ का कवर हटा लेना है और फिर शुरू करते हैं इसकी वायरिंग करना। तो हम यहां पर पहले स्विच से शुरू करते हैं। आप या तो लेफ्ट या तो राइट के पहले स्विच से शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इसके जो स्क्रू हैं उसको खोल रहा हूं, और जो वायर है उसका एक सिरा इसमें डाल दिया जाएगा। और यहां पर मैंने एक सिरा डालकर कस दिया है। अब स्विच का दूसरा सिरा बचा, उसको हम दूसरे वाले स्विच के फर्स्ट टर्मिनल पे, आपने ऊपर वाला लिया है तो ऊपर वाले पे लगा दीजिए, जैसा कि मैं यहां पर लगा रहा हूं। ठीक है, वो लग गया। फिर एक वायर लीजिए, फिर उसी जो हमारा स्विच है उसी स्विच के दूसरे तरफ से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए और उसको भी स्क्रू से कस दीजिए। और यहां पर 2 स्विच जो है एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब दूसरे स्विच से एक वायर निकला है जिसको कि हम तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। आपको सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझना है कि सबसे पहले आपको सभी स्विच का एक टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है। तो अब यहां पर 3 स्विच एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम चौथे स्विच की तरफ बढ़ते हैं, और चौथे स्विच के लिए तीसरे स्विच से आ रहे वायर के एक सिरे को चौथे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे डाल देना है, और ये पूरी तरह से कंप्लीटली जो है कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि सभी स्विचेज, चारों स्विचेज हमारे एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यहां पर रेड वायर का यूज कीजिएगा अगर आप कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 5 पिन सॉकेट में आपको N और L लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि न्यूट्रल और लाइन। तो यहां पर सभी न्यूट्रल को एक साथ करेंगे हम, N N N